एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं नेहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक एजुकेटर बन सकते हो या फिर आप कैसे एक ऑफलाइन एजुकेटर या फिर ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो ना। जब से मैंने ये बताया कि मैं एक प्रोफेसर की जॉब छोड़ी एक एजुकेटर बन चुकी हूँ, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए ऑन हाउ टू बिकम एन एजुकेटर। नेहा, तुम कैसे एजुकेटर बनी ये बताओ। तो बस ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो एक एजुकेटर बनना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं एजुकेटर बन के। तो आज मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से हायरिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए सो दैट हम किसी कंपनी में एजुकेटर बन सके। नाउ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड एजुकेटर, मेरा मतलब है एक ऐसा टीचर जो कि किसी कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। जैसे कि वो ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है। बेसिकली जो भी इंसान एडटेक में काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, मैं उसको एजुकेटर बोल रही हूँ। ठीक है, अब आप एजुकेटर कैसे बन सकते हो? देखो, एडटेक या जो कोचिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, ये एक प्राइवेट सेक्टर है, तो इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है हमें? पहले हम रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू क्लियर करते हैं, फिर जो भी हमें सैलरी होती है वो मिल रही होती है, एंड देयर इज ऑलवेज अ फिक्स सैलरी गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन प्राइवेट जॉब की कहानी बहुत अलग होती है। हाँ, प्राइवेट जॉब में प्रोसेस तो सेम ही रहता है। पहला प्रोसेस होता है रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यूज होते हैं मल्टीपल, एंड देन इसके बाद निगोशिएट करने के बाद आपको सैलरी मिल रही होती है। निगोशिएट मतलब डिस्कशन करने के बाद, तो आपका डिस्कशन बहुत सारे लोगों से हो रहा होता है। उसके बाद आपकी एक फिक्स सैलरी डिसाइड की जाती है कि आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। तो चलो आज मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप होता है रेज्यूमे बनाना, अपना सीवी बनाना। ना सीवी और रेज्यूमे क्या होता है? देखो, जैसे कि किसी की शादी होती है तो उसका बायोडाटा देखा होगा ना आपने, कि उसकी एज क्या है, वो क्या काम करता है, कितना कमाता है, ये सब देखते हैं, उसकी फोटो, उसके फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। उसी तरीके से आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, वो सब आपके रेज्यूमे में लिखा होता है। तो बेसिकली रेज्यूमे आपका प्रोफेशनल बायोडेटा है। तो वहां पर आपने कहाँ से पढ़ा है, कितने परसेंटेज आए हैं, जो जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं, आपने कोई स्किल सीखी है, उन स्किल्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम अपने रेज्यूमे में डालते हैं। अब रेज्यूमे कैसे बनाना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, अगर आप कमेंट कर देते हो रेज्यूमे। तो चलो, एक रेज्यूमे तो बन गया, तो क्या फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया? नहीं, फर्स्ट स्टेप अभी आधा कंप्लीट हुआ है। ये आपने एक नॉर्मल रेज्यूमे बना लिया, अब आपको बनाना है अपना डिजिटल रेज्यूमे। दैट मीन्स आपको डिजिटली फोन पर ऑनलाइन सबको शो करना है कि आप क्या करते हो, कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी क्वालिफिकेशन रही आपकी, एंड सो ऑन। वो आप कहाँ पे बताओगे? वो आपको बताना है लिंक्डइन पर। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, naukri.com, वी हैव इंटर्नशाला, इंडीड, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर ना अपना प्रोफाइल बनाओ। नाउ ये जो प्रोफाइल है वो आपके डिजिटल रेज्यूमे है। तो आपके दो तरीके के रेज्यूमे हो गए, एक तो आपने लिंक्डइन पे बना लिया और एक आपने खुद से अपने पास के लिए बना लिया। तो यहाँ पर होता है हमारा पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है? अपने रेज्यूमे को लोगों तक पहुंचाना। अब देखो, वो जमाना गया जहां पर हम अपने रेज्यूमे लोगों के पास जा जाकर देते थे कि भाई मेरा रेज्यूमे, मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। नो, ये पहले होता था। हाँ, आप अभी भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके आसपास में एरिया के सराउंडिंग्स में ही ऐसी कोचिंग इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है जो शायद आपके एरिया में नहीं है, वहां तक आप कैसे रीच आउट करोगे? विथ द लिंक्डइन। तो जैसे ही आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेते हो ना, जिस भी कोचिंग इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो वहां पे उसका नाम लिख दो, उन सारी प्लेसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सो दैट उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि कहाँ पे कब वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, वो सारे आपके लिंक्डइन के पेज पर आने लगे। नाउ लिंक्डइन पर आपको हर दिन एटलीस्ट आधा घंटा देना है और जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज है उन सब में जा जाके सर्च करें कि किसी में वैकेंसी तो नहीं आ गई, क्योंकि वैकेंसी आते से ही बहुत जल्दी भर जाती है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे ही वैकेंसी आए आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अपना बनाना है। चलो, तो सेकंड स्टेप डन हो गया, हम कंपनी वालों तक पहुंच गए, तो सेकंड स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी आपने वैकेंसी देखी है उसका फॉर्म फिल करो। नाउ वेट करो। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग टास्क कि आप वैकेंसीज के भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, लेकिन जॉब मिलना आज के टाइम पर आसान नहीं है। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपने बहुत सारी जगह अप्लाई कर रखा है बट आपको कहीं से कॉल नहीं आ रहा है। जस्ट वेट फॉर द कॉल, आपको कॉल आएगा अगर वो प्लेस आपके लिए सही होगी तो। चलो, आपने बहुत वेट कर लिया और मान लेते हैं कि लकीली आपको कॉल आ गया। अब क्या करना है? तो वहाँ के जो HR होते हैं ना, वो आपको कॉल करते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो अभी भी इस जॉब रोल के लिए। और अगर आपका आंसर होता है यस यू आर इंटरेस्टेड,
फिर एचआर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि हमारी कंपनी में आने के लिए ये प्रोसेस है। तो मोस्टली एडटेक कंपनीज में ये 2 से 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एक रिटन टेस्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। सपोज रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू में आपसे जो भी आपने रिटन टेस्ट दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था तो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चेक करने के लिए कि क्या आपको सच में बनता है या सिर्फ आप तुक्के से पास हो गए। ठीक है। देन आपका डिस्कशन होता है थोड़ी और हायर अथॉरिटी के साथ, जो कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या फिर डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप ये कंपनी में क्यों आना चाहते हो, एंड क्वेश्चंस लाइक कि जहां पर भी आप अभी काम कर रहे हो उसको क्यों छोड़ रहे हो, एंड आपको इस कंपनी में आने से क्या मिलेगा, अगर ये कंपनी आपके होम टाउन में नहीं है तो क्या आप शिफ्ट करोगे, आप भाग तो नहीं जाओगे, शादी कब करोगे से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप शायद सोच भी नहीं सकते, आपसे वो सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। एंड जो भी आपने आंसर दिया उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि क्या वो आपको हायर करना चाहते हैं या नहीं। मान लेते हैं कि आपके सारे के सारे प्रोसेस हो गए, आप हर जगह सिलेक्ट होते चले गए। लास्ट राउंड होता है आपका एचआर के साथ, जो आपसे सैलरी रिलेटेड बातें पूछ रहा होता है, सैलरी रिलेटेड बातें कर रहा होता है। जो आपकी करेंट सैलरी है ना, उस सैलरी से आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कहाँ से पढ़े हो, एंड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपकी करेंट सैलरी क्या है। तो इन सब के बेसिस पर एचआर अपना अमाउंट बताता है, आप निगोशिएट करते हो। एचआर आपको बताएगा कि हमारी कंपनी का बजट इतना है, हम इतना ही आपको ऑफर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जितनी आपकी करेंट सैलरी है ना, उससे कभी कम में तो आप जाओगे ही नहीं, है ना। तो एचआर आपसे कभी भी उससे कम वाली सैलरी नहीं बोलेगा, वो आपको उतनी सैलरी में डन करने की कोशिश करेगा, जितनी आपको मिल रही है आपको उतनी मिले। लेकिन अब यहाँ पे आप निगोशिएट करते हो, मतलब डिस्कशन रखते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हो कि नहीं भाई, मैं अभी तक कमा रहा हूँ लेकिन मेरे को न्यू जगह जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी ज्यादा सैलरी चाहिए, एंड सो ऑन। तो आप डिस्कशन करते हो ना, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी वालों का इतना बजट है भी या नहीं कि वो आपको इतना सैलरी दे सके जितना आप मांग रहे हो। एंड अगेन बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कंप्लीट डिस्कशन के बाद डिसाइड होता है कि आपको वो लोग इतनी सैलरी दे सकते हैं। फिर ये आपका कॉल है कि इतनी सैलरी पे आपको काम करना है या नहीं करना है। एंड यस, वंस दैट इज डन, हायरिंग प्रोसेस खत्म होता है। देन आपसे पूछा जाता है कि चलो अगर आप हाँ बोलते हो तो आप कब ज्वाइन करना चाहोगे, एंड देन कांग्रेचुलेशंस, आपको आपकी ड्रीम कंपनी मिल चुकी है। नाउ इन सारी चीजों के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखो कि आप एक टीचर हो, आप एक एजुकेटेड हो, तो कुछ हो ना हो लेकिन आपका आपके सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। मेक श्योर करो कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या पढ़ाना चाहते हो उसमें ना आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बच्चों को पढ़ाना है अल्टीमेटली। तो बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो चल भी जाएंगी, जैसे कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, या फिर आपने किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशंस ना कर रखी हो, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है ना, फिर कोई भी कंपनी आपको जरूर एजुकेटर बनने का मौका देंगी। So yes, that is it about the hiring process. Now if you are someone जो कि कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना चाहता है, so all the very best to you guys. I'll just suggest कि अपने सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान दो, सब्जेक्ट नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली वो ही हमारा हथियार है और उसी हथियार के थ्रू हम जीतने वाले हैं। तो यस, आपको जॉब रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट जरूर करना। आई विल मेक श्योर कि मैं अगले वीडियो आपके कमेंट वाले टॉपिक पर जरूर बना रही हूँ। So yes, that is it for today's video. I will see you guys in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling. Take care everyone. Bye.